मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूं यह है कि खरीफ के मौसम में हम धान बो रहे हैं, मक्का बो रहे हैं, सोयाबीन बो रहे हैं और गन्ने की फसल है ही। और हम ये देखते हैं कि कुछ समय बाद इन पौधों की, इन फसलों की ऊपर की पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं। तो क्या ऐसा कारण है कि ये पत्तियां सफ़ेद हो रही हैं और इसका क्या प्रभाव फसल पे आता है और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं? देखिए, कोई भी फसल है, चाहे धान, मक्का, सोयाबीन है, गन्ना है, अगर इसकी ऊपर की नई पत्तियां जो निकल रही हैं, वो सफ़ेद हो रही हैं, तो ये जो कमी होती है, ये होती है लोहे की कमी। लोहा जिसे हम आयरन के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, ये लौह तत्व की कमी होती है, जिसको हम Fe अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं। ये आयरन की कमी है। और चूंकि देखिए, आयरन क्या काम करता है, लोहा क्या काम करता है, पौधे में क्लोरोफिल बनाने का काम करता है। हालांकि क्लोरोफिल का भाग नहीं होता, लेकिन ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो क्लोरोफिल बनाते हैं। तो क्लोरोफिल बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। तो जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो क्लोरोफिल बनता नहीं है। अब जब पत्ती के अंदर क्लोरोफिल बनेगा नहीं, तो उसका रंग फिर हरा हरा नहीं रहेगा, सफेद रहेगा। और अब इस सफेद रंग में क्लोरोफिल तो है नहीं। अब प्रकाश संश्लेषण जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो किस में होता है? क्लोरोफिल में होता है। तो वो होगा नहीं। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्लोरोफिल ना होने पाने के कारण, तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, उसकी पत्तियों का विकास रुक जाएगा, पौधा बढ़ नहीं पाएगा और उसकी उपज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आयरन की कमी की वजह से जो ऊपर की पत्तियां निकलती हैं वो सफेद सी होने लगती हैं। तो अगर पत्ती, ऊपर की जो नई पत्ती निकल रही है, सफेद हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि ये आयरन की कमी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चाहे धान है, धान की नई पत्तियां आप देखेंगे सफेद पड़ने लगती हैं, मक्के की नई पत्तियां हो जाती हैं, सोयाबीन की है, मूंगफली की है, गन्ने में है। तो ये जो सबसे बड़ा कारण है आयरन का है। अब ये कमी किन क्षेत्रों में आती है? तो देखिए, ये जहां पहले से ही मिट्टी के अंदर आयरन कम है, लोहे की कमी है, वहां तो आएगी आएगी। दूसरा, अगर आपके खेत में आयरन तो है, लोहा तो है, लेकिन वहां की पीएच जो है, मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा हो रही है और ये पीएच 7 से 7.5 से ज्यादा हो जा रही है, 7.5 है से ज्यादा हो जा रही है, तो 8 है, 8.5 है, जितनी भी है, तो वहां पे ये आयरन की कमी आती है। क्योंकि जो लोहा जो उपलब्ध होता है पौधे को, कम पीएच पे होता है। जब पीएच 6.5 से आसपास रहती है, उससे कम रहती है, तब लोहा उपलब्ध होता है। एक तो ये वहां समस्या आती है, मिट्टी की पीएच ज्यादा हो रही है। दूसरा क्या है कि आपकी मिट्टी में अगर कार्बोनेट ज्यादा है, कैलकेरियस सॉइल है, कार्बोनेट ज्यादा हो रहा है, तो भी इसकी समस्या आती है। तो ऐसी मिट्टियां, ऐसी क्षेत्र जहां पीएच ज्यादा हो रहा हो या मिट्टी के अंदर कार्बोनेट बहुत ज्यादा हो रहा हो, वहां ये आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है। तो ऐसे क्षेत्रों में रहती है। अब इसका उपाय क्या हो सकता है? अब खड़ी फसल में ये कमी आ गई, पत्तियां सफेद हो रही हैं। अब ये पत्तियां का हरा रंग यूरिया के स्प्रे से नहीं होगा। आप ये सोचें कि भाई यूरिया डालने से पौधा हरा हो जाता है, हम इसमें यूरिया डाल दें या यूरिया का स्प्रे कर दें, वो समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पौधों की पत्तियों के अंदर है लोहे की कमी। हम डाल रहे हैं यूरिया, यूरिया देता है नाइट्रोजन, तो उस नाइट्रोजन से आयरन की कमी पूरी नहीं हो पाएगी। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हम आयरन ही देते हैं। अब इसका सबसे अच्छा उपाय खड़ी फसल में यह हो सकता है कि हम फेरस सल्फेट का स्प्रे करें। अब फेरस सल्फेट बाजार में उपलब्ध रहता है, आप इसका स्प्रे करें। अब इसका स्प्रे कितना करना है? 0.5% करते हैं। 0.5% का आप स्प्रे करें, मतलब कि 5 ग्राम आप 1 लीटर पानी में घोल करके फेरस सल्फेट को स्प्रे करें। अब कितना पानी लगेगा? 500 लीटर लगेगा 1 हेक्टर में, या 600 लगेगा, 700 लगेगा, ये निर्भर करता है फसल कितनी बड़ी हो गई है। अगर फसल ज्यादा बड़ी हो गई है तो फिर पानी आपका ज्यादा लगेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि इतनी मात्रा में आपको फेरस सल्फेट का घोल बना देना है। ज्यादा कमी हो रही है तो हमको ये स्प्रे इतना करना पड़ेगा। अगर थोड़ी कमी होती है तो हम फिर 2 से 3 ग्राम भी घोल करके कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा कमी आ रही है तो 5 ग्राम प्रति लीटर आप घोलिए। नहीं तो आपको लगता है बहुत ज्यादा कमी नहीं है, तो 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर भी आप घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। और आपको लगता है पत्तियां बहुत ज्यादा सफेद हो गई हैं, तब 5 ग्राम प्रति लीटर का घोल के स्प्रे करें। अब क्या होता है, ये फेरस सल्फेट जो आयरन होता है वो अम्लीय चीज से ही उपलब्ध होता है। मतलब जब उसे अम्ल मिलेगा तभी उपलब्ध होता है। तो मिट्टी जब अम्लीय होती है तभी उपलब्ध होता है। तो पानी के अंदर भी थोड़ी सी पीएच अम्लीय होनी चाहिए, इसलिए इसमें साइट्रिक एसिड हम मिला सकते हैं। 0.2 ग्राम साइट्रिक एसिड अगर मिल सकता है तो घोल लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। साइट्रिक अम्ल
आप इसमें थोड़ा सा मिला लीजिए। कितना मिलाना है? 0.2 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर पानी में केवल ये 0.2 ग्राम घोलना है। तो थोड़ा सा पानी अम्लीय हो जाएगा हल्का सा, और उसके बाद जो है ये जल्दी घुल जाएगा आयरन, और पौधों की पत्तियों में जल्दी अवशोषण हो जाएगा। तो इसको आप कर सकते हैं। नहीं मिलता है कोई बात नहीं, आप पानी में डाल के भी कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या ज्यादा नहीं आएगी। लेकिन साइट्रिक अम्ल डाल देंगे तो वो पौधों को जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। अब आपको ये स्प्रे तो करना है, ये तो समझ में आ गया कि हमको फसल में करना है। पानी कितना लगेगा, वो फसल कितनी बड़ी है उस पर निर्भर करेगा। तो ये आप कम से कम 2 से 3 स्प्रे करें, 2 से 3 बार आप छिड़काव करेंगे तब ये समस्या का समाधान हो पाएगा। पहला छिड़काव आप कर लीजिए, जैसी आपको नजर आती है पत्ते सफेद होने, पहला छिड़काव कर लीजिए। दूसरा छिड़काव 15 दिन पे कर लीजिए। फिर तीसरा छिड़काव 15 दिन के अंतर पर कर लीजिए। तो 15-15 दिन के अंतर पर, 2 हफ्ते के अंतर पर आप 2 से 3 छिड़काव करें तो ये समस्या नहीं रहेगी। पत्तियां जो सफेद हो धीरे धीरे हरी होने लगेंगी, क्योंकि उसको आयरन की पूर्ति हो जाएगी। और फिर क्लोरोफिल अच्छा बनेगा। जब क्लोरोफिल अच्छा बनेगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा, जिससे फसल फिर से अपनी वृद्धि पकड़ लेगा। हालांकि थोड़ा तो फसल की वृद्धि रुक जाती है जब आयरन की कमी होती है, लेकिन जैसे ही उसको आयरन मिलेगा फिर से अपनी वृद्धि पकड़नी शुरू कर देगा और अच्छी ग्रोथ होगी, और आपको फसल की उपज भी अच्छी मिलेगी। तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि भाई ये आयरन की कमी हो रही है, तो इसको पहचानना जरूरी है। और आयरन की कमी का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि जो ऊपर की नई पत्तियां निकलती हैं वो सफेद हो जाती हैं। और ये समस्या बहुत आम है किन मृदाओं में जिनकी पीएच 7.5 से ज्यादा हो रही है, और जहां कैल्केरियस सॉइल है, कार्बोनेट ज्यादा है। अगर आपकी मिट्टी में इस तरह की है, कैल्केरियस है, कार्बोनेट है, पीएच ज्यादा है, तो संभावना है कि वहां आयरन की कमी हो सकती है। तो वहां आप इसका छिड़काव करें तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरह के लेक्चर्स देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।